सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आपको कब करना है, 11 तारीख को या 12 तारीख को, इसको बताऊँगी। और किस दिन करना किसको फलित है ये बताऊँगी। इससे पहले बताना चाहूँगी कि आसान ज़िंदगी में सभी वीडियो कृष्ण भगवान से संबंधित डाले जा चुके हैं, आप सर्च करके देखें। जो लड्डू गोपाल का स्थापना दिखाया गया है यही है कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष पूजन। इसी तरीके से पूजन किया जाता है, क्योंकि वो लड्डू गोपाल के नाम से है तो इसलिए सर्च नहीं करती। लड्डू गोपाल के नाम से आप सर्च करिए आसान ज़िंदगी में, आपको वैसे ही स्थापना करके पूजन करना है। बहुत सारी बहनों का भाइयों का प्रश्न है कि वो लड्डू गोपाल को ला के जन्म कृष्ण जी का जन्म को मनाएं और फिर वो पूजा नहीं कर सकते, तो क्या करें। ऐसे में आपको मैं बताती हूँ कि मैं भी अपने घर में लड्डू गोपाल नहीं रखी हूँ, इसलिए कि हम जिस देवी देवता का हम पूजन नहीं कर पाते हैं उनको नहीं रखना चाहिए। तमाम लोग पूछते हैं कि शालिग्राम रखें, पूजन करें, शिवलिंग रखें, लड्डू गोपाल रखें, तो मैं उनको मना करती हूँ, क्योंकि भगवान जी का जो पूजन होता है बहुत जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। अगर नहीं कर सकते तो विशेष पर्वों में मंदिर में जाके पूजन करें, घर में स्थापना ना करें। तमाम बहनों का ये भी प्रश्न है कि उनका एक ही कमरा है तो वो उसी में खाना बनाती हैं, उसी में रहती हैं, उसी में भगवान को कहाँ स्थापित करें। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप भगवान को बिल्कुल एक भी फ़ोटो स्थापित करें ही ना। अगर एक कमरा है तो बोलेंगी कहीं ना कहीं करना चाहिए, आस्था का वो रहता है कि भाई भगवान के ऊपर आस्था है तो कुछ फ़ोटो रख के कुछ करके पूजा करें। तो मैं बोलती हूँ मत करिए। जैसे आपके यहाँ तुलसी होंगी गमला में, या आसपास पीपल होंगे जो कि दूर से दर्शन हो जाते होंगे, सूर्य भगवान हैं, साक्षात देवता हैं, आप उनको प्रणाम करिए, आकाश को प्रणाम करिए, पृथ्वी माँ को प्रणाम करिए, तुलसी माँ को प्रणाम करिए, पीपल वृक्ष को प्रणाम करिए, केला का वृक्ष है, कोई भी देव वृक्ष है उनको प्रणाम करिए। ज़रूरी नहीं कि आप फ़ोटो स्थापना करें एक ही कमरे में जहाँ की लहसुन प्याज का तड़का भी दे रही हैं, सो भी रही हैं, और बहुत सारे एक एक कमरा बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे में भगवान का स्थापना आप ना करें। ये उन बहनों के प्रश्नों का उत्तर मैं दे रही हूँ जो हमसे बार बार प्रश्न करती हैं। फिर मैं उनको बोलती हूँ आप विशेष पर्व में आसपास के मंदिर में जो भी पर्व है वहाँ पर जाइए, पूजन करिए, दान करिए। इससे आपकी आस्था भी बनी रहेगी और भगवान की जो शुद्धता है, जो अशुद्धता हो जाता है वो सब अच्छा नहीं होता है। इसलिए एक कमरे में भगवान की स्थापना न करें। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व होता है, जो मनाया जाता है उत्सव, वो 12 बजे रात्रि को मनाया जाता है। सभी लोग इस समय वायरस के समय पहले तो जाते भी रहे होंगे, इस समय नहीं जाएंगे 12 बजे रात। तो घर में ही फ़ोटो रखिए बाल गोपाल की सुंदर सी, उसमें ही आप स्नान कराइए, वस्त्र चढ़ाइए, और उन वस्त्रों को आप दान भी कर सकती हैं, पूजन करिए, जो भी जैसा भी पूजन बने आप करिए। लड्डू गोपाल का पूजन नहीं कर सकते तो न लाएं, या तो किसी के एक मतलब किसी के घर में जैसे हैं और वो उत्सव मना रहे हैं तो अगर वो चाहें उनसे पूछ लीजिए, अगर वो चाहते हैं तो आप उनके यहाँ भी जाके उत्सव में सम्मिलित होकर पूजा का लाभ उठा सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कृष्ण जन्माष्टमी में क्या करें क्या ना करें। इसके पहले पिछले साल मैं वीडियो दी हूँ कि जिनके संतान नहीं हैं तो वो इस पूजा को किस तरीके से करें, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वो क्या क्या चीज़ें मंदिर में दान करें। आप उसको सर्च करके देखें, कि बार बार नहीं बता पाऊँगी मैं। इस बार नहीं, हर बार ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन का होता है। एक दिन का घर गृहस्थियों के लिए स्मार्ता श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और दूसरा दिन का वैष्णव कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि बुद्ध कृष्ण जन्माष्टमी भी बोलते हैं, तो उसको साधु संत मनाते हैं। तो कृतिका नक्षत्र में इस बार का जो पड़ रहा है जन्माष्टमी वो पड़ रहा है, जबकि रोहिणी नक्षत्र में जो जन्माष्टमी पड़ती है वो शुभ होता है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में कभी कभार ही जन्माष्टमी पड़ता है, जबकि दूसरे दिन ही रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, यानी जो पहले दिन का होता है वो उसमें कम ही पड़ता है, दूसरे दिन पड़ता है। कभी कभी तो वैष्णव जन के लिए गोगा नवमी पर, यानी गोगा नवमी पर ही रोहिणी नक्षत्र पड़ता है। तो इस बार आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्म उत्सव और व्रत 12 तारीख को ही मनाएं। तमाम लोगों का प्रश्न रहता है कि इतने समय से इतने समय तक रहेगा, फिर मैं खाना खा सकती हूँ क्या, फिर मैं व्रत खोल सकती हूँ क्या। तो नहीं, आप अगर पहले दिन का करें या दूसरे दिन का करें, जो भी करें,
पूरे 24 घंटे का व्रत होता है। पता नहीं किस ग्रंथों में लिखा है, आप लोग बोलते हो 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है तो उसमें हम खाना खा सकते हैं। तो ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है कि 12 बजे उठ के आप खाना खाने लगो, ऐसा नहीं होता है। पूरे दिन और पूरे रात का व्रत किया जाता है। 12 बजे किसी भी व्रत में ऐसा नहीं होता कि 12 बजे उठ के आप खाना खा लो। व्रत का नियम होता है कि पूरी रात्रि पूरे दिन व्रत करो, सुबह उठो स्नान करो, जो देव स्थापना करे हो वहाँ आरती करो, फिर भगवान की चौकी को हटाओ, दान की कुछ सामग्री निकालो, उसके बाद ही पारण किया जाता है। अब 12 बजे पारण कर लिया रात को, फिर उसके बाद आप आराम से उठ के चाय पी रहे हो, भगवान जहाँ के तहाँ पड़े हैं, सब ऐसा व्रत नहीं किया जाता है, तमाशा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आप क्या करें क्या ना करें। तो इसी प्रकार से जैसे कि बच्चों को कुछ खिलौने भी बांट सकते हैं, दूध का दान भी कर सकती हैं, मक्खन का दान भी कर सकती हैं जैसे आप मंदिरों में करना चाहें तो, और अन्न वस्त्र का भी दान आप लोग कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। बहुत माताओं बहनों का प्रश्न रहता है कि जैसे कृष्ण भगवान जी का जन्म 12 बजे होता है तो क्या पूजन 12 बजे ही करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। आप सुबह नहा धो के, जैसे मैं सब पूजा में बताती हूँ, एक चौकी रखिए, उस पर पीला कपड़ा बिछाइए, उस पर अष्टदल कमल बनाइए, कलश जरूर रखिए। कलश रखने में बहनों को पता नहीं क्या दिक्कत रहती है, बोलते हैं हम कलश पहले कभी न रखते थे, हमको झंझट लगता है कलश रखने में। तो कलश रखिए और अपने आराध्य को उसमें आवाहन करिए कि यहाँ पर आके आप विराजमान होइए सुबह ही। जैसे कि तमाम बहनें ये पूछती हैं, जैसे सुबह हम पूजा कर रहे हैं तो उसके बाद दीपक क्या पूरे दिन जलाना चाहिए, पूरे रात जलाना चाहिए? हाँ, ऐसा होता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। जैसे कि जो सुबह हम जब पूजा करते हैं तो एक बड़ा दिया लो, जैसे मैं अखंड ज्योति में दिखाई हूँ, तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हो। बड़ा दिया लो और बड़ी सी उसमें बाती बनाओ, 100 बीता की। एक दिन के लिए 100 बीता की बाती काफ़ी होती है। बाती बना लो, 2 बत्ती करके एक कर लो। दिया के नीचे एक प्लेट रख लें, उस प्लेट में थोड़ा चावल भी रखें, फिर उसमें दीप प्रज्वलित करें भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से। और ध्यान रखें कि पूजा से लेकर रात्रि 12 बजे तक थोड़ा थोड़ा दीप को बढ़ाते रहें। तेल ज़्यादा ना रहे, क्योंकि जब तेल ज़्यादा रहती है तो बत्ती जो है नीचे खिसक जाती है। तेल थोड़ा कम ही रखें और आप ध्यान रखोगे तो बत्ती जलती रहेगी। थोड़ा थोड़ा देर पर देखते रहो, बत्ती को ऊपर करते रहो। तो 12 बजे रात्रि को जब आप जन्म उत्सव मनाओगे भगवान जी का, उसके बाद पूजा प्रसाद करके उसके बाद बत्ती अगर बुझ भी जाती है, यानी कि आप उसको बुझाओ नहीं, अगर वो रात भर जलती है तो जलने दीजिए, लेकिन तब तक जलना चाहिए। तो जैसे 12 बजे रात्रि को उत्सव जो मनाते हैं तो उसमें धान की लाई, बतासे, तमाम प्रसाद रहते हैं, खीरा, केला, सब प्रसाद रहते हैं। और जैसे कि बताती हूँ नारियल के लिए मैं, तो बहनें पूछती हैं, आप तो बोलती हो नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो मैं सिर्फ नारियल को खाना मना करी हूँ, सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी में नहीं, किसी भी अष्टमी तिथि में नारियल को खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, ऐसी मान्यता है। नारियल आप चढ़ा सकते हो, प्रसाद बांट सकते हो, लेकिन नारियल को दूसरे दिन खाएं। तो उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, उसे नारियल फोड़े भी ना तो ज़्यादा अच्छा है, चढ़ा रहे, नारियल को चढ़ा दें और दूसरे दिन उसको फोड़ें। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आप जब भगवान जी का जन्म होता है तो भगवान जी का जैसे सोहर वगैरह तो गाते ही हैं, धनिया का प्रसाद भी चढ़ता है। तो जैसे भगवान राम लला जी की जो प्रगट उत्सव का जो गाना है, जो स्तुति है, उसको गा सकते हैं। ये वाला कि जैसे ये स्तुति गाते हैं, भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए है। कृष्ण जी भी राम जी का अवतार है। तो ये चीज़ आप कौशल्या के जगह देवकी का नाम लेकर इसको गा सकते हैं। भगवान जी की ये स्तुति है। उसके बाद सोहर वगैरह, गाने वगैरह तमाम चीज़ें गाते हैं। लोगों को, बच्चों को खिलौना भी दान देते हैं। बहुत सारी माताएं बच्चों को छोटे छोटे कपड़े भी, मतलब 1 साल से लेकर जितने भी हैं, 6 महीने के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी कपड़े भी, वस्त्र भी दान करती हैं। तो इस तरीके के दान भी करते हैं। बहुत सारे लोग तो छठी तक, यानी कि रोज़ शाम को, जैसे हम लोग गांव में रहते थे, शाम को क्या करती थी कि शाम को सब महिलाएं इकट्ठा होती थी, तो सोहर जो गीत है, भगवान के नाम का सोहर, सोहर के तर्ज पर भजन गाते थे 6 दिन तक। फिर भगवान की छठी मनाई जाती थी। उसके बाद से
उत्सव समाप्त होता था। बहनों का प्रश्न है कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल हैं, हम पिछले साल लाए थे या जब भी लाए थे तो छोटे हैं, हमको बड़ा चाहिए। तो देवी देवता छोटे हों बड़े हों, बहुत बड़ा मूर्ति मैं आप लोगों से बताती भी हूँ कि 6 इंच से ज़्यादा मूर्ति बड़ी नहीं होनी चाहिए घर में। छोटे हैं तो छोटे का ही पूजा करो, बस मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपको बड़ा चाहिए भी तो फिर वो जो मूर्ति है उसको फिर आप मंदिर में दीजिए, लेकिन इस तरीके का अदला बदली मूर्तियों के साथ नहीं करना चाहिए। तो लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पंडित जी को मूर्ति को देकर बड़ी मूर्ति ला सकते हैं। और मूर्ति तभी लाएं जब उनका विधिवत पूजन करें। बहनें पूछती हैं कि भगवान को, बाल गोपाल को क्या रात्रि को सुलाना पड़ता है, फिर जगाना पड़ता है? ये सब टिटिम्मा से आप बचिए, ये सब नहीं करना पड़ता। खुद सबको जगाते हैं, सबको सुलाते हैं, उनको हम लोग क्या जगाएंगे सुलाएंगे। साधारण सी पूजा यानी लड्डू गोपाल की सुबह की जो पूजा होती है वो अनिवार्य होती है। कुछ भोग लगाना और जो कुश घास बताती हूँ, यहाँ पर हमारे कुश घास लगी हुई है, कुश घास बताती हूँ, तो उस पर जल छिड़क देना। भगवान को रोज़ के लिए बताती हूँ, जल छिड़क देना और थोड़ा सा तिलक कर देना, कुछ पीले फूल चढ़ा देना और कुछ प्रसाद चढ़ा देना। गौ सेवा, आज के दिन गाय के लिए कुछ हरा चारा, कुछ भी चीज़ गाय को खिलाना चाहिए। गौशाला में जाके कुछ भी आप अन्न वगैरह भी दान कर सकते हैं गाय के लिए। किसी गाय की आप अगर बीमार है तो उसका औषधि से भी सेवा कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताई हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आप क्या करें क्या ना करें। और व्रत, जैसे बहुत सारे लोग बहनें बोलती हैं कि रात को जब भगवान जी का जन्म हो जाता है तो क्या उसके बाद हम भोजन कर सकते हैं? तो नहीं करना चाहिए भोजन। पूरे दिन और पूरे रात का व्रत होता है। आप मतलब फलाहार करें, अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार करें और नमक न खाएं। फिर दूसरे दिन नहा के भगवान की आरती करके चौकी हटा के कुछ दान निकाल के फिर आप पारण कर सकते हैं प्रसाद खा के। तो मैं आपको बताई हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए आप क्या करें क्या ना करें। तो इस बार का श्री कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी लोग 12 तारीख का जो पड़ रहा है उसको करिए, वही सबके लिए शुभ है। साधु संतों के लिए भी और जन साधारण के लिए भी। जन साधारण का भी उतना ही अधिकार है साधु संतों की तरह कि वो भी पुण्य के भागीदार हों। सभी 12 तारीख का श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाएं। और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।